अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम आसिया नज़ीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या मूड स्विंग्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों में ये थोड़ा सा अगर जो है वो मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं तो लोग समझते हैं डिप्रेशन हो गया, और जिन लोगों को डिप्रेशन है वो उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते कि ये डिप्रेशन है। वो समझते हैं कि ये हमारा इन्वायरमेंट है जो कि हमें इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है और हम इस फेज़ में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मूड स्विंग्स जो हैं वो क्या होते हैं और डिप्रेशन जो है वो क्या होता है। डिप्रेशन जो आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, सैडनेस के या जो है वो डिसअपॉइंटमेंट के, ये सारे के सारे सिम्टम्स कॉन्टीन्यूसली आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और मिनिमम 6 मंथ जो है वो ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ जो है, रूटीन लाइफ जो है आपकी वो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप एक ही सर्कल में घूमते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो देन वो आप उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। बट मूड स्विंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मूड स्विंग्स थोड़ी देर के लिए एक फेज़ आया, वो उसमें आपकी सैडनेस भी आई, कुछ सीजनल जो हैं वो चीज़ें आई, जैसे बाज़ लोग जो है वो गर्मी या सर्दी से जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि जी हमें सीजनल डिप्रेशन हो गया। ऐसी बात नहीं है, वो आपकी गर्मी या सर्दी या कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका मूड डिस्टर्ब हुआ, आपके जो है वो थोड़ी सी हेल्थ में इशू आया तो आपने ये समझा कि जी डिप्रेशन हो गया। वो एक्चुअली मूड स्विंग्स होते हैं। और क्या है, जैसे ही वो फेज़ चेंज हुआ, आपने एनवायरनमेंट चेंज किया, आपने अपनी प्लेस चेंज की, ठीक है, और दूसरा आप उस चीज़ से थोड़ा सा दूर चले गए, उस एनवायरनमेंट से, उन लोगों से जिनके दरमियान में आप उठ बैठ रहे थे, न्यू कम्युनिटी आपने जो है वो चूज़ की, तो देन आपका जो है वो फेज़ ख़त्म हो गया। इसी तरह जो है वो जो हमारे सोसाइटल प्रेशर हैं, जिसमें मैरिज लाइफ का आप ले लें कि मैरिज लाइफ और उसके बाद के सरकमस्टांसेस, और उसमें लेडीज़ के जो सबसे बड़ा इशू जो है वो आता है, जो सोसाइटल प्रेशर आता है, वो ये कि जी कंसीव नहीं हो रहा, घर वालों का भी प्रेशर है, सोसाइटी का भी प्रेशर है, हर दूसरा बंदा ये क्वेश्चन कर रहा है इतनी देर हो गई, क्या मतलब कोई गुड न्यूज़, फलां इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दिखने को और सुनने को मिलते हैं। तो वो हमारा जो है सोसाइटल प्रेशर की वजह से कुछ फॉर द टाइम बीइंग एंग्जाइटी जो है वो आती है, और हम जो है उस एंग्जाइटी को जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी करना शुरू कर देते हैं। अगर तो जो है वो हम इतना ज़्यादा उसको हावी कर लेंगे कि वो आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और वो 6 मंथ तक आप उसी फेज़ में रहेंगे, तो देन वो आपका एंग्जाइटी या डिप्रेशन के फेज़ में जाएगा। अदरवाइज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फॉर द टाइम बीइंग एक सोसाइटल प्रेशर की वजह से आप डिप्रेस हुए हैं। वो जो डिप्रेस हुए हैं वो आपका एक बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है। जब आप उस पीरियड में से निकल गए, या आपने उसी पीरियड के दौरान जो है वो कंसीव कर लिया, या आप अपनी मैरिड लाइफ में सेटल्ड हो गए, तो देन वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से अपने जो है मिसकॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर लें। और सबसे पहले जब भी आपको कुछ ऐसा फेस जो है वो दिखने में मिले, या आपके लिए जो है वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो काइंडली आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे हर बंदे को टाइम टू टाइम काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की क्लीनिनेस होती है, और माइंड की क्लीनिनेस जो है वो काउंसलिंग है। अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो एक टाइम के बाद मुझे भी काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं डील कर रही हूँ, और डील करते करते मेरे पे भी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो सकता है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो फिर एक आम कम्युनिटी, एक आम बंदे पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्यों नहीं हो सकता। तो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ अगर कोई इशू है तो इधर उधर जो है वो करने की बजाय, या उन चीज़ों को इग्नोर करने की बजाय, या किसी अननोन बंदे से मशवरा कर लो, उसने कहा ये मेडिसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, तो उससे मोर बेटर कि आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से पहले सजेशन लें, उसके बाद जो है वो आप किसी और तरफ जाएं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही जो है वो आपको बताएगा कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत भी है या नहीं। आप उनकी साइकेट्रिस्ट की या किसी भी जो है सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाओगे
तो वो आपको ओवरऑल, अगर आपको डिप्रेशन नहीं भी है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो काइंडली जो है वो अपने आप को इन चीज़ों से अवेयर करें कि काउंसलिंग जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो जी हम मेंटली जो है वो इल हो गए हैं। नहीं, आप अपने आप की, अपने माइंड को क्लियर करने जा रहे हो, उसको फर्निश करने जा रहे हो, नए रास्ते ढूंढने जा रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सको। इसलिए जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करें और अपनी लाइफ को ईजी करें।